कभी हरे भरे पेड़ों और चहकते पक्षियों का घर था, अब मुरझाने लगा था। मूसलाधार बारिश के बाद आए सूखे ने पेड़ों की पत्तियां पीली कर दी थी और जंगल के जानवर भूख से परेशान थे। लेकिन एक सुबह चिंटू चील की तेज नजरों ने एक ऊंचे पेड़ पर कुछ चमकता हुआ देखा। यह एक सुनहरा आम था जो सूरज की रोशनी को भी फीका कर रहा था। क्या ये आम जंगल को बचा सकता था या ये एक नया खतरा लेकर आया था? आइए इस साहसिक और भावनात्मक कहानी में डूब जाइए। अरे ये क्या, इतना बड़ा चमकदार सुनहरा आम! मैं तो जंगल में ऐसा फल पहले कभी नहीं देखा। लेकिन क्या ये खाने लायक है या कोई जादू है? मुझे मिनी मोरनी से पूछना होगा, वो तो जंगल की चलती फिरती किताब है। चिंटू ने अपने पंख फरफराए और तेजी से मिनी मोरनी के घोंसले की ओर उड़ चला। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी खोज जंगल का सबसे बड़ा राज उजागर करने वाली थी। मिनी मोरनी, जल्दी बाहर आ, मेरे पास एक अजूबा है। अरे चिंटू, सुबह सुबह ये शोर क्यों? मेरे पंख अभी सूखे भी नहीं। मिनी, मैंने एक पेड़ पर सुनहरा आम देखा है, इतना चमकदार कि सूरज की रोशनी भी उसके सामने फीकी लगती है। लेकिन मुझे डर है, कहीं ये कोई जादू तो नहीं? सुनहरा आम? जंगल में ऐसा कुछ मैंने सिर्फ दादी की कहानियों में सुना है। ये जादुई आम हो सकता है चिंटू, लेकिन सावधान, ऐसे फल आसानी से नहीं मिलते। चल मुझे दिखा। चिंटू और मिनी उस ऊंचे पेड़ की ओर चले जहां सुनहरा आम चमक रहा था। लेकिन क्या ये आम जंगल की उम्मीद था या एक नया जाल? पेड़ के पास पहुंचकर चिंटू और मिनी ने देखा कि सुनहरा आम किसी साधारण फल से कहीं ज्यादा था। उसकी चमक जंगल की हर छाया को रोशन कर रही थी और हवा में एक हल्का सा गीत गूंज रहा था। लेकिन तभी दो चालाक आंखें उन्हें दूर से देख रही थी। चिंटू, ये आम तो सचमुच जादुई लगता है। देख, इसकी चमक से पेड़ की पत्तियां भी हरी हो रही है। लेकिन हमें गोलू गिद्ध से पूछना चाहिए, वो जंगल का सबसे बुजुर्ग पक्षी है, उसे सब पता होगा। हाँ मिनी, गोलू दादाजी की कहानियां तो जंगल का खजाना है। चल उनके पास चलते हैं। चिंटू और मिनी गोलू गिद्ध के पुराने बरगद के पेड़ पर पहुंचे जहां गोलू अपनी झुर्रियों भरी आंखों से जंगल को निहार रहा था। अरे चिंटू, मिनी, तुम दोनों इतनी जल्दी मेरे पास? क्या कोई नई शरारत है या कोई बड़ा राज? गोलू दादाजी, मैंने एक सुनहरा आम देखा है, इतना चमकदार कि मेरी आंखें चुंधी आ गईं। क्या ये जादुई है? सुनहरा आम? हाँ, मैंने इसे बरसों पहले देखा था। ये जादुई आम है चिंटू। इसे खाने से जंगल फिर से हरा भरा हो सकता है और जो इसे बोएगा उसके लिए जंगल हमेशा मेहरबान रहेगा। लेकिन इसे पाने के लिए प्राचीन पेड़ की पहेली सुलझानी पड़ती है और वो आसान नहीं। पहेली? और अगर हम गलत जवाब दे दे तो क्या होगा दादाजी? गलत जवाब देने वालों को पेड़ की शक्ति दूर भगा देती है। और सुनो, सावधान रहना, कालिया और गोरी कौवा भी इस आम के पीछे पड़ सकते हैं। उनके लालच से जंगल को खतरा हो सकता है। तभी झाड़ियों के पीछे से कालिया और गौरी की चालाक हंसी गूंजी। क्या चिंटू और मिनी जादुई आम को बचा पाएंगे या कालिया गौरी की साजिश कामयाब होगी? जंगल के दूसरे कोने में प्यारी चिड़िया अपने 3 छोटे बच्चों को भूख से बचाने की कोशिश कर रही थी। सूखे ने उनके घोंसले के पास सारे फल खत्म कर दिए थे। तभी वो चिंटू और मिनी से टकराई। चिंटू, मिनी, मेरे बच्चों को भूखा देखकर मेरा दिल टूट रहा है। मैंने सुना तुम एक जादुई आम की तलाश में हो। कृपया मेरी मदद करो, मेरे बच्चों को बचाओ। प्यारी, चिंता मत कर। अगर वो आम जंगल को बचा सकता है तो तुम्हारे बच्चों को भी भूख से बचाएगा। मेरे साथ चल, हम उसे ढूंढेंगे। हाँ प्यारी, हम तीनों मिलकर उस आम को लाएंगे, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। लेकिन पेड़ के पास छिपे कालिया और गौरी ने उनकी बात सुन ली थी। उनकी आंखों में लालच की चमक थी। गौरी,
ये जादुई आम हमारा होना चाहिए। अगर हम इसे पाले तो जंगल के सारे फल हमारे होंगे। हम जंगल के राजा रानी बन जाएंगे। बिल्कुल कालिया, लेकिन हमें चतुराई से काम लेना होगा। मैं एक नकली आम बनाऊंगी और इन मूर्खों को चखमा देंगे। वाह गौरी, तेरा दिमाग तो जंगल का सबसे तेज है। चल नकली आम तैयार करें। चिंटू, मिनी और प्यारी चिड़िया जादुई आम की खोज में निकल पड़े, लेकिन कालिया और गौरी की साजिश उनकी राह में कांटे बिछा रही थी। क्या वे इस जाल को पार कर पाएंगे? जादुई आम का पेड़ जंगल के सबसे गहरे हिस्सों में था, जहां गहरी खाइयां और तेज नदियां रास्ता रोक रही थी। चिंटू, मिनी और प्यारी चिड़िया ने हिम्मत जुटाई, लेकिन रास्ते में उन्हें कबूतर और सारस मिले, जो डर से कांप रहे थे। कबूतर, सारस, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये रास्ता तो जादुई आम के पेड़ की ओर जाता है। चिंटू, हमने सुना है कि वो पेड़ खतरनाक है। उसकी रक्षा कोई रहस्यमय शक्ति करती है। हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। और कालिया, गौरी भी उस आम के पीछे हैं। अगर वो इसे पा गए तो जंगल का क्या होगा? कबूतर, सारस, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। वो आम उनकी आखिरी उम्मीद है। कृपया हमारी मदद करो। मैं तो मदद करना चाहता हूँ प्यारी, लेकिन मुझे डर लगता है। अगर वो शक्ति हमें भगा देगी तो? ठीक है प्यारी, तुम्हारे बच्चों के लिए मैं साथ चलूँगा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। डर मत कबूतर, हम सब मिलकर उस आम को पाएंगे। चलो समय बर्बाद न करें। चिंटू, मिनी, प्यारी चिड़िया, कबूतर और सारस ने खतरनाक रास्ते पर कदम रखा, लेकिन कालिया और गौरी की नकली आम की साजिश क्या रंग लाएगी? प्राचीन पेड़ के पास पहुंचकर चिंटू और उसके दोस्तों ने देखा कि सुनहरा आम एक ऊंची डाल पर चमक रहा था। पेड़ की जादू से एक हल्की सी चमक निकल रही थी और हवा में एक पहेली गूंज रही थी। लेकिन तभी कालिया और गौरी वहां पहुंच गए, हाथ में एक नकली सुनहरा आम। कालिया, गौरी, तुम यहाँ? और ये नकली आम क्या है? नकली? अरे चिंटू, ये तो असली जादुई आम है। हमने इसे पहले पा लिया। अब जंगल हमारा होगा। हाँ चिंटू, तुम लोग देर कर चुके हो। ये आम हमारा है। नहीं कालिया, मेरे बच्चों को उस आम की जरूरत है। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? रुको चिंटू, ये आम नकली है। देखो, इसकी चमक असली आम से कम है। हमें पेड़ की पहेली सुलझानी होगी। तभी प्राचीन पेड़ की जड़ों से एक गहरी आवाज गूंजी। जो मेरा जादुई आम चाहता है, उसे मेरी पहेली सुलझानी होगी। सुनो, मैं वो हूँ जो बिना बोले बांटता हूँ, जो हर दिल को जोड़ता हूँ और जो लालच को हरा देता हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? ये तो आसान है। वो है शक्ति, जंगल की सबसे बड़ी शक्ति, यानी ये आम। गलत कालिया, तेरा लालच तुझे अंधा कर रहा है। मुझे लगता है जवाब है प्यार। प्यार बिना बोले बांटता है, हर दिल को जोड़ता है और लालच को हरा देता है। प्यारी चिड़िया का जवाब सही था। प्राचीन पेड़ ने अपनी डाल नीचे की और जादुई आम चिंटू के हाथों में आ गया। ये नहीं हो सकता गौरी, हमारे नकली आम का प्लान फेल हो गया। चुप रह कालिया, ये हार नहीं, बस एक कदम पीछे है। दूसरी ओर प्यारी चिड़िया के बच्चे, जो अपनी माँ की चिंता में घोंसले से निकल आए थे, जंगल में भटक रहे थे। उनकी मासूमियत और हिम्मत कहानी में एक नया मोड़ लाने वाली थी। माँ जादुई आम लेने गई है, लेकिन हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, और अगर हम आम लाए तो माँ हमें ढेर सारे जामुन खाने देंगी। लेकिन जंगल इतना बड़ा है, हमें कौन मदद करेगा? तभी बच्चे कम्मो चील से टकराए, जो जंगल की सख्त लेकिन दयालु पक्षी थी। अरे, ये नन्हे चूजे यहाँ क्या कर रहे हैं? जंगल में अकेले भटकना खतरनाक है। कम्मो मौसी, हमारी माँ जादुई आम ढूंढने गई है। उनके बच्चे भूखे हैं, कृपया हमारी मदद करें।
जादुई आम, वो तो जंगल का सबसे बड़ा रहस्य है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मेरी शर्त है, तुम मुझे जंगल के सबसे मीठे जामुन लाकर दोगे। पक्का मौसी, लेकिन पहले माँ को बचा लीजिए। कम्मो बच्चों को लेकर प्राचीन पेड़ की ओर उड़ चली, लेकिन क्या वे समय पर चिंटू और प्यारी चिड़िया तक पहुँच पाएंगे? प्राचीन पेड़ के पास चिंटू, मिनी और प्यारी चिड़िया जादुई आम के लिए खड़े थे, लेकिन कालिया और गौरी ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने नकली आम को फिर से सामने रखा और जंगल के पक्षियों को भड़काने की कोशिश की। अरे जंगल वालों, चिंटू और मिनी ने असली आम चुरा लिया। ये नकली आम देखो, ये हमारा है। हाँ, ये चिंटू जंगल को लूट रहा है। हमें इसका राजा बनाना चाहिए। चिंटू, ये क्या कह रहे हैं? अगर जंगल वाले इनकी बात मान ले तो? चुप रह कबूतर, मैं इन कौओं की चाल समझ गया हूँ। चिंटू, हमें इनका जाल तोड़ना होगा। तभी कम्मो चील बच्चों को लेकर वहाँ पहुँची। प्यारी चिड़िया ने अपनी बच्चों को गले लगाया और मिनी ने एक चतुर प्लान बनाया। कालिया, गौरी, अगर तुम्हारा आम असली है तो इसे प्राचीन पेड़ के सामने रखो। अगर ये जादुई है तो पेड़ इसे स्वीकार करेगा। तो ठीक है, लेकिन हमें क्यों साबित करना? हाँ, हम रख देंगे। कालिया और गौरी ने नकली आम पेड़ के सामने रखा, लेकिन पेड़ की जड़ों ने उसे खारिज कर दिया। असली आम की चमक ने सबको सच्चाई दिखा दी। ये आम मेरे बच्चों के लिए है। मैं इसका एक हिस्सा लूंगी और बाकी जंगल में बो दूंगी, ताकि हमारा घर फिर से हरा भरा हो और हम सब मिलकर जंगल को बचाएंगे। कालिया और गौरी शर्मिंदगी में वहाँ से भाग गए, लेकिन क्या उनकी साजिश यही खत्म हो गई थी? प्यारी चिड़िया ने जादुई आम का एक हिस्सा अपने बच्चों को खिलाया और बाकी को जंगल के बीच में बो दिया। रातों रात जंगल फिर से हरा भरा हो गया। पेड़ों पर फल लड़ गए और पक्षियों की चहक लौट आई। मेरे प्यारों, अब तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। चिंटू, मिनी, कबूतर, सारस, कम्मो, आप सबके बिना ये मुमकिन नहीं था। अरे प्यारी, ये तो जंगल की दोस्ती की जीत है। और अगली बार कालिया गौरी को नकली आम बनाना सिखा दूंगी। माफ करना चिंटू, मैं पहले डर गया था, लेकिन अब मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और मैं भी। जंगल के नियम कहते हैं, एकता में ताकत है। और तुम बच्चे, मेरे जामुन लाना मत भूलना। पक्का कम्मो मौसी। लेकिन जंगल के किनारे कालिया और गौरी एक नई साजिश रच रहे थे। गौरी, हमारा प्लान फेल हो गया, अब क्या करें? चुप रह कालिया, ये हार नहीं, ये नई शुरुआत है। जंगल में और भी खजाने हैं। अगली बार हमारा प्लान जंगल को हिला देगा। चिंटू, मिनी और प्यारी चिड़िया ने जंगल को बचा लिया। उनकी दोस्ती और साहस जंगल की हर पत्ती में बस गया। लेकिन गौरी की साजिश ने एक नया रहस्य जगा दिया। क्या चिंटू और उसके दोस्त इस नई चुनौती को पार करेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। अरे जंगल के दोस्तों की तरह आप भी इस साहसिक सफर का हिस्सा बनिए। चिंटू और टूनी की अगली रोमांचक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, बेल आइकन को चटकाइए और हर नए रहस्यमय तारे की कहानी सबसे पहले पाइए। आपका साथ ही हमारी कहानियों को चमक देता है। तो तैयार है ना? अभी सब्सक्राइब करें और जंगल के अगले रोमांच में हमारे साथ उड़ान भरें।